ज्यादा अब्बास साहब जवाब देंगे आप इस पर कि आप लोग इनको एजेंट बता रहे हैं, लेकिन मैंने खुद मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान और उनके आंदोलन, कभी वो सड़कों पर उतर जाते, सरकार के खिलाफ मुखर होकर देखा है, और आप लोग कह रहे हैं कि एजेंट है बीजेपी के। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मौलाना साहब का जो बयान आया है तो बात सही है कि बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया है और समय देखना पड़ता है कि समय क्या है। क्योंकि ये 24 का चुनाव आ रहा है, तो सबसे पहली बात जो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि भड़का रहे हैं, इनको कौन, सवाल ये कि इनको कौन भड़का रहा है ये देखना होगा। क्योंकि मौलानाओं का काम होता है मजहबी शिक्षा देना, लोगों को मजहब के बारे में तालीम देना, मजहब के बारे में उनको अच्छी शिक्षा देना, नमाज रोजे के बारे में बताना, मदरसे के अंदर बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा देना, ना कि इस तरीके के राजनीतिक बयान देना। या तो खुल के आ जाइए कि हम मजहबी मौलाना। अरे अब्बास साहब, अगर माहौल खराब होता है तो एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते वो नहीं चाहेंगे कि माहौल खराब ना हो, भाईचारा बना रहे। सवाल ये है कि इससे पहले जब सीएए और एनआरसी का मामला चल रहा था, वो तो वक्त गुजर गया, 100-2 साल हो गए उसको। दूसरी चीज ये है कि 2 साल में आपने क्यों नहीं बयान दिया कि भड़का रहे हैं? कौन सा ऐसा बयान है भड़का रहे हैं जिसपे, वो आप पहले दिखाइए। दूसरी चीज ये कि समाजवादी पार्टी इतने दिनों से जनता की आवाज को उठा रही है। समाजवादी पार्टी तो बात करती है रोजगार। सर एसटीएस शफीकुर रहमान जो बयान देते हैं वो मंदिर को लेकर, वो क्या भड़काऊ बयान के दायरे में नहीं आते? देखिए, वो अब किसी का भी अपना निजी बयान हो सकता है। दूसरी चीज ये, हमने आपके चैनल पे भी कहा और कई चैनलों पे ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी मंदिर बन रहा है, हम तो उसकी बधाई दे रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है, वहां रोजगार लोगों को मिलेगा। रिजवी साहब, आपको हजम आ रही है? समाजवादी पार्टी का ये पक्ष आपको हजम हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। और ये बिल्कुल जो है वो यानी मुस्लिम मफाद के खिलाफ बात कह रहे हैं। इस हमारा काम है मजहब और सियासत, यानी इस्लाम जो है वो सियासत को मना नहीं करता है। आप ये सपा के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने इतिहास अगर पढ़ा हो इस्लाम का, तारीख इस्लाम अगर पढ़ी हो, तो इनको पता चल जाएगा कि इस्लाम ने सियासत सिखाया है। अहद नबवी में, पैगंबर इस्लाम के दौर में, फिर खुलफाए राशिदीन के दौर में, फिर बनु उमैया की खिलाफत, फिर बनु अब्बास की खिलाफत, फिर सल्तनत इस्लामिया की खिलाफत, फिर मुगल बादशाहों की सल्तनत। ये पूरा जो इतिहास है, ये इतिहास के पन्ने ये पढ़ करके देखें कि इस्लामी सियासत करना सिखाता है। तो हम, लेकिन रिजवी साहब ये आपकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए अब राम मंदिर बन रहा है, 2024 आ रहा है, तो आप ये टाइमिंग पर सवाल कर रहे हैं। जी अब्बास साहब क्या कह रहे हैं? शहाबुद्दीन साहब, मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, LLB किए हुए हूँ, मैंने इतिहास पूरा पढ़ा हुआ है। हमको आप इतिहास के बारे में ना बताइए। हम बात ये कर रहे हैं कि टाइमिंग क्या है। इलेक्शन के टाइम आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या ये आपको सही लगता है? क्या आपको शोभा देता है इस तरीके के बयान देना? आपका काम है नमाज पढ़ाना, 5 वक्त की नमाज पढ़ाना। आपका काम है लोगों को अच्छी शिक्षा देना। आपका काम है बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको तहजीब और तमीज सिखाना, ना कि आपको इस तरीके का। आपको कहां से सूझ गया? आपको कौन भड़का रहा है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग के आप हाथों का कठपुतली बन चुके हैं? क्या वजह है कि आप इस तरीके के बयान देकर गलत आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल मेरे पास सबूत है, प्रूफ है। अखिलेश यादव ने बयान दिए, मंदिर पर बयान दिया, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिए, मेरे पास सबूत है। आज के उर्दू के अखबार में, हिंदी के अखबार, हिंदी के अखबार में, मीडिया में सब चला है, और मंदिर पे भी बयान दिए हैं, और वो सीए फिर भी बयान दिया है कि हिंदुस्तान के हालात खराब होंगे, ये बर्क साहब ने कहा है। तो मेरे पास तो सबूत है। आज उर्दू के अखबारों में भी उनका जो परसों का बयान है वो छपा है। आप जो है एजेंट लगा करके उल्मा की तौहीन कर रहे हैं, जो बीजेपी का एजेंट कह करके आपकी आदत पड़ गई है उल्मा की तौहीन करना। उल्मा की तौहीन मत करिए। आप लगाम लगाइए अपनी जुबान पर, नियाम में रहिए और संभाल के बात करिए, जुबान पे लगाम के बात करिए। हम जातियात पर, आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम वसूल की बात कर रहे हैं, हम कौम की बात कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। देश को जलते हुए हम नहीं देखना चाहते। हम कौम को
भटकते हुए नहीं देखना चाहते। कौम को आप भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो हम अभी 27 जाने गई हैं पिछले सालों में, तो 27 जानों का दर्द और दुख उनसे पूछिए जिसके वो बाप थे, बेटे थे, उनकी माएँ थी, उनके बच्चे थे, उनसे दर्द पूछिए। फिर ऐसे ही आंदोलन करके ठीक है, शहजाद साहब मैं आऊंगा। रिजवी साहब बीजेपी को जोड़ लेता हूँ, रिजवी साहब बीजेपी को जोड़ लेता हूँ। आलोक वर्मा जी हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से। आलोक जी ठीक है, रिजवी साहब रुकिए, मौलाना साहब रुकिए ना अभी। आलोक वर्मा जी, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि रिजवी साहब कह रहे हैं कि देखिए भड़काया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं की उन्होंने लिस्ट भी गिना दी है शहजाद साहब को, क्या आप भी मानते हैं कि बीजेपी भी मानती है कि समाजवादी पार्टी के लोग सीए और कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी ये मानती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम तो दोस्ती की मसाल जला करके आगे निकले हैं, और अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है प्रधानमंत्री जी करेंगे, निश्चित रूप से दोनों धर्मों के बीच में सौहार्द का एक पुल बनने जा रहा है ये भव्य राम मंदिर। लेकिन ऐसे बहुत सारे सियासी दल हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनकी सालों से जो सियासी रोटी है वो इसी नफरत की आग से निकलती रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे दूसरे दलों की बात करें। लेकिन 2014 के बाद से अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो हालात अब बदल चुके हैं, पूरी तरीके से बदल गए हैं। 21वीं सदी के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, और ऐसे दल के साथ वो खड़े रहते हैं, भले ही कोई बंटवारा करने की कोशिश करे, जाति के नाम पर, जमात के नाम पर, लेकिन कोई बंटने को तैयार नहीं है। 2014 के बाद से लगातार नहीं, तो मंशा क्या हो सकती है सपा की? आलोक जी, आपको क्या लग रहा है कि सपा की मंशा क्या होगी? मंशा वही है जो पहले थी, जो जाति और जमात में बंटवारा करेंगे, कुछ बंटवारा करके राजनीति करेंगे। राजनीति का जो तरीका है, जो सलीका है, वो यही है जो इस समय चल रहा है। उनको मालूम है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। आज मोदी जी का जो चेहरा है, देश का चेहरा है, देश विकसित राष्ट्र बनने की कगार पे खड़ा हुआ है, और वो अच्छी तरीके से जानता है कि एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि कुछ इस तरीके का कुछ तमाशा करेंगे तो कुछ ठीक है शहजाद साहब।